हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक की सबसे पहली कहानी जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने गलती बिल्कुल भी मत करना। तो आराम से चुकुमुकु बैठो और चुकुमुकु बैठने से पहले यार तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं, कर लेना यार, और साथ ही में चैनल पे नए होगे दिन सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तुम लोगों में से बहुत को वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अपने भाई के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आराम से चुकुमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो अब चलो सबसे पहले हम लोग मिल लेते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ हालदार साहब। मेरा जो रोल है चैप्टर में वो थोड़ा सा लेट से आएगा लेकिन तुम लोग मेरा इंतजार जरूर करना। हाय, मैं हूँ इस कहानी का पान वाला। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज व्यक्ति हूँ और सभी को बहुत प्यार से पान खिलाया करता हूँ। यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस कहानी के मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी के लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन पे कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा क्या होता है? कस्बा बेसिकली शहर और गांव के बीच की जगह होती है, यानी कि जो शहर है उससे थोड़ा कम डेवलप होती है इस कस्बा और गांव से थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है एक कस्बा। तो समझ गए कस्बा क्या होता है। हालांकि जो कस्बा था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस एक बाजार थे और कुछ ही पक्की मकान बनी हुई थी। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का अलग स्कूल था, एक बड़ा सीमेंट कारखाना था, 2 ओपन एयर मूवी हॉल थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका भी कुछ ना कुछ काम करते रहती थी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव थी। कहीं पे कोई टूटी फूटी सड़क बनवा दिया करती थी, कहीं पे पब्लिक टॉयलेट बना दिया करती थी, कभी कबूतरों के लिए एक छतरी बना दिया करती थी और कभी कभी तो कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति बनवा दी और चौराहे के बीच लगवा दी। ये कहानी हमारी उस प्रतिमा के बारे में है, या फिर कह सकते हैं कि उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार के बारे में पता ना होने की वजह से तथा पैसों की कमी की वजह से या फिर ज्यादा समय सोच विचार में लगने की वजह से बहुत ज्यादा समय बीत गया होगा और जल्दी जल्दी में जो नगर पालिका होती है उन्हें मूर्ति वहां बैठवाना होगा, इसलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो कस्बे के ही किसी मूर्तिकार को चुनेंगे और उनसे ही मूर्तिकार बनवाएंगे। अंत में एकमात्र हाई स्कूल के एक लौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंपा गया, जिन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मूर्ति को 1 महीने के अंदर ही तैयार कर देंगे। अब मूर्ति बन जाती है और जैसा कि पहले ही बता दिया गया, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर क्या होता है? संगमरमर बेसिकली एक टाइप का पत्थर होता है, मार्बल होता है। टोपी से कोट तक की सेकंड बटन में जो मूर्ति की हाइट थी वो 2 फुट की थी। मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारे नारे याद आ रहे थे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाए थे। अब मूर्ति में सभी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन एक चीज खटक रही थी, वो ये थी कि सुभाष चंद्र बोस चश्मा पहना करते थे और मूर्ति में कोई भी चश्मा नहीं था। उनकी आंखों में एक चश्मा तो पहनाया गया था लेकिन वो संगमरमर की नहीं थी। एक सामान्य चश्मे के काले फ्रेम को बस नेताजी के मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरते हैं, उस चौराहे से गुजरते हैं, तो मूर्ति को देखते ही हंसकर बोलते हैं, वाह भाई, आइडिया तो बहुत मस्त है, मूर्ति संगमरमर की है और चश्मा रियल है। जीप आगे निकल जाती है, फिर भी जो हालदार साहब होते हैं वो अभी भी उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं और आखिर में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नागरिकों की ये बात सराहनीय है, मूर्ति के रंग रूप हाइट मैटर नहीं करती है,
बल्कि लोगों की भावना मैटर करती है। आजकल की तो दुनिया में देशभक्ति मानो मजाक बन के रह गई है। अब दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से पार होते हैं और उस चौराहे से पार होते हैं और मूर्ति को गौर से देखते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि जो नेताजी का चश्मा था वो इस बार चेंज हो चुका था। यानी कि इस बार दूसरा चश्मा नेताजी के मूर्ति को पहनाया हुआ था। अब हालदार साहब की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है। वह भाई मूर्ति कपड़े तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन चश्मा चेंज जरूर कर सकता है। तीसरी बार फिर से एक नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत हो गई थी कि उस चौराहे पे जाना, एक बार पान खाने के लिए रुकना, मूर्ति को गौर से देखना। तो एक बार हालदार साहब से फाइनली कंट्रोल नहीं होती उनकी जिज्ञासा और वो पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है? यार यहाँ तक वीडियो को देख लिया होगा तो गद्दारी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है। तो अब चलो पाठ में आगे बढ़ते हैं। पान वाले ने खुद के मुंह में ही पान ठूसा हुआ था। वो एक काले रंग का खुशमिजाज मोटा व्यक्ति था। हालदार साहब की इस सवाल को सुनकर जो पान वाला होता है वो आंखों ही आंखों में हंसता है, उसकी टोन थिरकती है। वो दुकान के पीछे जो पान उसके मुंह में था वो पीछे मुड़ के थूकता है और फिर बोलता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, चश्मा हमेशा वही चेंज करता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब को अब भी कुछ समझ नहीं आता है। तो जो पान वाला होता है वो उन्हें समझाते हुए कहता है, जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति में लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो जो कैप्टन होता है वो उस मूर्ति से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता है, यानी कि बेच देता है और फिर उस मूर्ति में नया चश्मा लगा देता है। अच्छा, अब मैं समझा, जरूर एक चश्मे वाला होगा जिसका नाम कैप्टन होगा। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की बुरी लग रही होगी, बल्कि बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती होगी कि नेताजी को बिना चश्मे के बहुत ज्यादा असुविधा हो रही होगी। इसलिए वो अपने चश्मे की दुकान से चश्मा लाकर नेताजी को पहना दिया करता होगा और बाय चांस ग्राहक को चश्मा पसंद आ जाता होगा तो वो नेताजी से माफी मांगते हुए चश्मा उनके आंखों से उतारता होगा, ग्राहक को दे देता होगा और फिर अपनी दुकान से नया चश्मा लाकर नेताजी के मूर्ति को पहना दिया करता होगा। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक चीज अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर नेताजी की मूर्ति की असली चश्मा कहाँ गया। दोपहर का टाइम था, उसकी दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। पान वाला अब हंसते हुए अपने काले दांतों को दिखाते हुए बोलता है, मास्टर चश्मे वाला बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हालदार साहब अब खुद में ही सोच लेते हैं, उस बेचारे ने तो महीने दिन में ही मूर्ति बनाने का वादा कर दिया होगा और उसने बना भी लिया होगा, लेकिन लास्ट में सोच में पड़ गया होगा कि आखिर पत्थर का चश्मा वो कैसे बनाए, यानी कि संगमरमर का चश्मा वो कैसे बनाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने चश्मा बना भी लिया होगा, लेकिन उसे और अच्छा बनाने में हो सकता है कि वो जो चश्मा होगा पत्थर का वो टूट गया होगा। और ये भी हो सकता है कि उसने चश्मा बनाया भी होगा, मूर्ति को पहनाया भी होगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो चश्मा होगा वो निकल गया होगा, टूट गया होगा या गुम हो गया होगा। हालदार साहब को ये बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हालदार साहब अब पान वाले को पैसे देते हैं फाइनली एंड फिर जीप की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूर बाद जाने के बाद वो वापस लौटते हैं और पान वाले से पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद का भूतपूर्व सिपाही है? वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, पागल है पागल। देखो वो वहां से आ रहा है, अब सारी बातें उसी से पूछ लो। हालदार साहब को पान वाले की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर वो जब मुड़कर देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एक बहुत ही कमजोर सा लंगड़ा आदमी सिर पे गांधी जी की टोपी लगाए हुए था और आंखों पे एक काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। उसने अपने एक हाथ पे बैग पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में बांस पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ चश्मे थे। हालदार साहब देखते हैं कि वो चश्मा वाला एक गली से निकलता है।
हालदार साहब को उसे देखकर बहुत ज्यादा दया आता है, क्योंकि बेसिकली उसका एक पैर था भी नहीं। और इसके साथ साथ जो हालदार साहब होते हैं उनके मन में और भी ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। वो पूछना चाहते थे कि आखिर इसे कैप्टन क्यों बोलते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन आखिर वो पूछे तो पूछे किससे, पान वाले ने तो साफ इनकार कर दिया था कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने से। जीप में बैठा ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय उन्होंने वहाँ दे दिया था और काम भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए हालदार साहब फिर से जीप में बैठते हैं एंड फिर निकल जाते हैं वहाँ से। 2 साल तक हालदार साहब ऐसे ही गुजरा करते थे वहाँ से और हर बार नया चश्मा देखते थे उस मूर्ति में। फिर वो एक दिन देखते हैं कि उस मूर्ति में कोई भी चश्मा नहीं था और उस दिन पान दुकान भी बंद थी और बाजार के बहुत सारी दुकान उस दिन बंद थे। फिर अगली बार भी वो देखते हैं कि उस मूर्ति पे कोई भी चश्मा नहीं था, तो वो फाइनली उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो पान वाले से जाकर धीरे से पूछते हैं, क्यों भाई क्या बात है, आज नेताजी की मूर्ति में कोई चश्मा नहीं दिख रहा है। पान वाला ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पान को दुकान के पीछे थूकता है और कहता है, सर कैप्टन मर गया। ये सुनते ही कुछ पल के लिए हालदार साहब चुपचाप वहीं खड़े हो जाते हैं। अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर वो फाइनली जो पान वाला होता है उसे पैसे देते हैं और फिर अपनी जीप की तरफ चल पड़ते हैं, उसमें बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं वहाँ से। अगली बार जब उन्हें फिर से उस कस्बे से गुजरना था, तब वो सोचते हैं कि इस बार तो फिर से नेताजी की आंखों में कोई चश्मा ही नहीं होगा। इसलिए वो अपने ड्राइवर को कहते हैं, आज काम बहुत है, चौराहे पे गाड़ी मत रोकना तुम, हम लोग पान कहीं आगे जाके खा लेंगे। पर आदत से मजबूर उनकी जो आंखें हैं चौराहे पे पहुंचते ही मूर्ति की तरफ चली जाती है और वो वहां ऐसा कुछ देख लेते हैं कि तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलते हैं, रुको। गाड़ी तेजी में थी और ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक मारता है। सभी आसपास के लोग गाड़ी की तरफ एकदम हैरानी से देखने लगते हैं। हालदार साहब तुरंत ही जीप से उतरते हैं, तेजी से मूर्ति की तरफ चल के जाते हैं और खड़े हो जाते हैं अटेंशन पोजीशन में। वो देखते हैं कि मूर्ति के आंखों में सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ था जो बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती है और वो रोने भी लगते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कहानी कंप्लीट होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। और हाँ, तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक, कर लेना यार, बहुत मेहनत करता हूँ लिटरली, बस 1 सेकंड का काम है। मुझे नहीं पता, चप्पल फेंको जूता फेंको, लेकिन सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो जाना चाहिए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।